हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसका आंसर है कि रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एक नए इंडिविजुअल को पैदा करता है बिना किसी सेक्स सेल्स के इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि उस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में ना ही कोई मेल गेमेट्स ना ही कोई फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए एसेक्सुअल मेथड के कई टाइप्स भी होते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड के टाइप्स बेसिकली 6 होते हैं। हम देखो पढ़ते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। कह रहा है कि ये रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है सिंगल पेरेंट से, जिसमें किसी भी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हम आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजन, कि आखिर फिजन क्या होता है। तो उसका आंसर है कि फिजन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का वह टाइप होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपने आप को 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके एक नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। उसे हम क्या कहते हैं, फिजन्स। ठीक है, फिजन्स का सिंपली मीन्स होता है, फिजन्स मीन्स स्प्लिटिंग इनटू 2 और मोर पार्ट्स, जिसमें एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूटकर या फिर डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। उस तरीक़ों को हम कहते हैं फिजन्स। फिजन्स मेनली 2 टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन्स के बारे में। बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अमीबा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। आइए ज़रा ध्यान दीजिए। देखो, ये हमारा क्या है, अमीबा। जो आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अंदर लिक्विड एरिया होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड ये जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अभी ये अमीबा क्या होता है, एक टाइम तक ग्रोथ इसमें होती है। एक ऐसा स्टेज आता है जब अमीबा बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है, तो उस कंडीशन में अमीबा अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। देखो यहाँ पे अमीबा, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो जो बीच में साइटोप्लाज्म होता है ना, वो उनके साथ ही चल रहा होता है, और दूर जाते जाते साइटोप्लाज्म जब बीच में पतला होता है तो वहाँ से वो रप्चर्स हो जाता है, टूट जाता है, और 2 नए इंडिविजुअल्स, 2 नए अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है। और इन्हीं दोनों को हम कहते हैं 2 डॉटर अमीबा, यानी कि ये दोनों क्या है, डॉटर सेल हैं। ये इनका क्या था, पेरेंट अमीबा था, कि एक अमीबा था, उसने अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, बाइनरी फिजन्स का। एक बात और नोट करने वाली ये है कि जो अमीबा है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, अमीबा है। ठीक है, इसमें जो ये स्प्लिटिंग होती है वो ऐसे भी अमीबा ब्रेक हो सकता है, अमीबा ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, अमीबा ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो क्या है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन मतलब कि मल्टीपल फिजन मतलब होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल 2 से ज़्यादा पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मोडियम होता क्या है, ये हमारे लीवर को सीधे इन्फेक्ट करता है, जिसमें क्योंकि लीवर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में खाना होता है, इसलिए वो सबसे पहले कहाँ इन्फेक्ट करता है, हमारे लीवर में। लीवर में जाने के बाद क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने अराउंड एक टफ कोट डेवलप कर देता है। देखो मैं लिख देती हूँ, टफ कोट। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने अराउंड अनफेवरेबल कंडीशन में एक टफ कोट डेवलप कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, अब इस सिस्ट से क्या, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी ये जो एक सेल था प्लाज्मोडियम का, वो कई सारे हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे सेल्स में अपने आप को वो क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सिस्ट होता है, जब उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण सिस्ट जो हमारी होती है वो रप्चर्स कर जाती है, टूट जाती है, और उसके बाद जो हमारे अंदर जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये उस सिस्ट को तोड़कर बाहर जाते हैं और वापस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जो कि बॉडी
के अदर पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एसेक्सुअल मेथड के अदर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर का नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।